जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। झाइयों के लिए बहुत कुछ कर लिया, बहुत सारे फेस पैक लगा लिए, जेल लगा लिए, फेशियल कराए, लेकिन झाइयाँ नहीं जाती। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और वो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ लगा लिया, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, किसी चीज़ से कोई आराम होता ही नहीं। और सच में जब हमें आराम नहीं होता तो हमें यही लगता है सारी चीज़ें बेकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे होते हैं जानकारी के अभाव में, क्योंकि हम कर तो रहे होते हैं गलती, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं। हमें तो ये मालूम होता है कि जो ट्रीटमेंट बताया वो हम कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारी झाइयाँ, दाग धब्बे और पिंपल्स ख़त्म नहीं हो पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन गलतियों की वजह से ये ज़्यादा समय तक समस्याएं झेलनी पड़ती हैं और किन गलतियों की वजह से झाइयाँ, पिंपल्स और दाग धब्बे ख़त्म नहीं हो पाते। इनके लिए आपको अपने भोजन से क्या चीज़ दूर कर देनी है, भोजन में क्या चीज़ शामिल करनी है, आपको अपने फेस पर क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। साथ ही आपको एक बहुत ही बेहतरीन फेस पैक मैं बताऊंगी जिससे कि आपकी झाइयाँ एक हफ्ते में जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। और जिन लोगों की झाइयाँ 2 साल या उससे ज़्यादा पुरानी हो गई, उनकी झाइयाँ भी 40 दिन में एकदम ख़त्म हो जाएंगी। चेहरा आपका पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर हम पूरी चीज़ें नहीं सुनते हैं, हम आधी चीज़ें सुनते हैं, तो हमें जानकारी का पूरा अभाव रहता है। क्योंकि हमने ये तो सुन लिया कि हमें कौन सा फेस पैक लगाना। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, स्किप कर करके वीडियो देखते हैं लास्ट में कि भाई लगाना क्या है। कई लोग कमेंट भी करते हैं सीधे सीधे, बताओ लगाना क्या है। तो भाई जिनको इतनी जल्दी है तो जो कोई बताता हो सीधा सीधा आप उनकी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको अपनी समस्या का कारण ही पता नहीं होगा तो उसका निदान आप कभी नहीं ढूंढ सकते। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें आपने लगा ली हैं लेकिन आपकी झाइयाँ नहीं जा रही, तो आपको अपने खान पान में सुधार करना है। जी हाँ, आप ध्यान दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली भोजन करते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा तेल या घी इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो उसको कम कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, अचार और खटाई खाते हैं, तो इन चीज़ों को एकदम बंद कर दीजिए। क्योंकि अचार और खटाई हमारे स्वास्थ्य के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। टेस्ट के लिए हमने कभी ले लिया, हफ्ते में 1 दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर ये हमारे रूटीन में शामिल होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत शौक़ होता है बिना अचार के वो एक बार भी भोजन नहीं करते, नाश्ता नहीं करते, यानी कुल मिलाकर दिन भर में वो 3 से 4 बार अचार खा लेते हैं। या कुछ लोगों को खट्टी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, वो अगर 3 बार भोजन करते हैं तो 3 तरह की चटनी खाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जो आपकी ये खटाई होती है, इसके अंदर कुछ ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर पिंपल्स, दाग धब्बे और झाई जैसी परेशानी को बढ़ावा देते हैं। और अगर हम इनको बंद नहीं करते हैं तो ये समस्याएं कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती। अगर आपको चटनी खाने का शौक़ है, आप टमाटर की खाइए, सलाद खाइए, इन चीज़ों को आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन अन्य चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको नहीं खानी है। दूसरी चीज़, आपको अपने फेस के ऊपर बिल्कुल भी साबुन नहीं लगाना है। बिना मतलब का बहुत ज़्यादा आपको अपने फेस के ऊपर मेकअप नहीं थोपना है। बहुत लोग रोज़ उनके रूटीन में शामिल होता है कि वो फाउंडेशन, फेस पाउडर और दुनिया भर की चीज़ें पता नहीं क्या क्या लगाते हैं अपने फेस के ऊपर, यानी कि एक मोटी सी लेयर उनके ऊपर केवल मेकअप की चढ़ जाती है। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करके हम अपनी स्किन का दम घोंटते रहते हैं। जब हम लिमिट से अधिक अपने फेस के ऊपर मेकअप लगाते हैं तो स्किन के जो रोम छिद्र होते हैं पूरी तरीके से वो ढके होते हैं, हमारी स्किन सांस नहीं ले पाती, जिसकी वजह से भी हमारे स्किन के अंदर एक्स्ट्रा ऑयल तैयार हो जाता है। और जो केमिकल्स हम लगाते हैं, यानी कि जो मेकअप लगाते हैं, इनमें बहुत सारे केमिकल मौजूद होते हैं जो कि हमारी स्किन को अंदर से डैमेज करते रहते हैं। तो जब बहुत ज़रूरी हो तभी आप मेकअप लगाएं, वरना मत लगाएं। अब मैं आपको बता रही हूँ आपको अपनी झाइयाँ ख़त्म करने के लिए क्या लगाना है, कौन सा फेस पैक लगाना है, किन चीज़ों से इसको तैयार करना है। तो आपको लेना है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर,
अब मैं बहुत आराम से आपको बता रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं रुक रुक के आप बताती हैं, कंफ्यूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसलिए आपको इतना आराम से बताती हूँ कि आपको पूरी तरीके से हर चीज़ समझ में आ जाए। तो आधा चम्मच आपको कॉफ़ी पाउडर लेना है और आधा चम्मच आपको जायफल का पाउडर लेना है। जायफल, जी हाँ, जो जायफल हम मसाले में यूज करते हैं, इतना बड़ा सुपारी जैसा गोल गोल होता है। किसी भी पंसारी की दुकान में आप कहेंगे जायफल दे दीजिए। जायफल बहुत सस्ता आता है। एक जायफल के आप 4 टुकड़े कर लीजिए और 1 टुकड़ा आप पीस लीजिए अगर आपको खाली लगाना है। वरना यहाँ पर जो मैं फेस पैक बता रही हूँ उसमें आपको आधा चम्मच जायफल का पाउडर लेना है, क्योंकि आपकी झाइयाँ किसी तरीके से ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए। तो एक जायफल को अगर आप कूट के पीस लेंगे तो आधा चम्मच आपका जायफल का पाउडर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ आपको आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर लेना है। तो अब कितनी चीज़ें हो गई? कॉफ़ी पाउडर, जायफल का पाउडर और दालचीनी का पाउडर, ये 3 तो आपके पाउडर हो गए। अब इसी के अंदर आपको 1 चम्मच चावल का आटा मिक्स करना है। जी हाँ, 1 चम्मच आपको चावल का आटा इसके अंदर मिक्स करना है। अगर आपको हल्दी सूट करती है तो आप इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, वरना हल्दी को मत यूज करिए। अब इसी में आपको आधा चम्मच एकदम गाढ़ा दही मिलाना है। दही के अलावा कुछ भी नहीं, केवल आपको आधा चम्मच एकदम गाढ़ा दही मिलाना है, जिसके अंदर बिल्कुल भी पानी की मात्रा ना हो। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप फेंटिए। फेंटने के बाद में अगर आपको लगता है अभी मटेरियल आपका गाढ़ा है, तो आप ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर कुछ बूंदें गुलाब जल की मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अपने चेहरे को आप धो करके साफ़ करिए, पोंछिए और सुखा लीजिए। फिर इस मटेरियल से आधा चम्मच मटेरियल अपने चेहरे के ऊपर लगाइए। उसके बाद में आप धीरे 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 हल्के हाथों से अपने चेहरे के ऊपर लगभग 5 मिनट मसाज कीजिए इसी मटेरियल से, और उसके बाद में छोड़ दीजिए। फिर आपको चेहरा धोना नहीं है, आपने मसाज करी 5 मिनट, तो लगभग आधे से ज़्यादा मटेरियल आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा। फिर जो आपने यही फेस पैक बना के रेडी किया, इसकी एक मोटी लेयर आपको लगा करके अपने पूरे चेहरे से गर्दन तक लगा के छोड़ देना है। गर्दन तक आप हर एक फेस पैक लगाइए, क्योंकि जब आप गर्दन तक लगाते हैं तो इस आपके चेहरे और गर्दन की स्किन का कलर एक जैसा रहता है। क्योंकि जो ये आपका फेस पैक है, इससे आपके चेहरे की रंगत भी खिलेगी, तो चेहरा एकदम साफ़ हो जाएगा। गर्दन अगर गंदी रहेगी तो भी अलग अलग दिखेगा, इसलिए आपको गर्दन तक लगाना है। गर्दन का कलर भी इससे आपका काफ़ी फेयर हो जाएगा, और अगर गर्दन आपकी धूप में निकलने की वजह से काली हो गई तो भी साफ़ हो जाएगी। और ये मटेरियल ऐसा है कि जब आप इसकी मसाज करेंगे तो आपको अपनी आँखों के आसपास भी इसकी मसाज हल्के हाथों से करनी है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, ऐसी चीज़ कोई भी मिक्स नहीं की गई है जो कि आपकी आँखों को नुकसान पहुँचाए। अब इसको लगाने के बाद में आपको आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आधा घंटे के बाद में सूख जाएगा तो भी ठीक है, और नहीं सूखेगा तो भी आपको अपने चेहरे को बहुत अच्छी तरीके से गीला करना है, चेहरे और गर्दन को पानी से। फिर आपको धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करते हुए इस लेप को उतार देना है, और सादे पानी से अच्छी तरीके से धो के क्लीन कर लेना है, और एकदम सॉफ्ट टॉवल से या रुमाल से पोंछ करके सुखा लेना है। जब आप इसको पहली बार यूज करेंगे, आपको तभी इसका असर समझ में आ जाएगा। और ये आपको हर तीसरे दिन लगाना है, आपको रोज़ नहीं लगाना है, आपको हर तीसरे दिन इस फेस पैक को लगाना है। और आप देखेंगे एक हफ्ते में, यानी कि आपने जब 7 से 8 बार इसको यूज कर लिया होगा, आपकी प्रॉब्लम आपको पूरी तरीके से ख़त्म होती नज़र आएगी। और मैंने पहले ही बताया, जिनकी झाइयाँ 2 साल या उससे ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, उनको लगभग 40 दिन का समय लग सकता है, लेकिन पूरी तरीके से आपका फेस एकदम क्लीन और चमकदार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।